दुर्भाग्य इस बात की है कि बिहार में जातिगत जनगणना को तो सरकार ने, जिसका हमने समर्थन किया था, उसको तो सरकार ने अभी रोस्टर को लागू किया है, अभी देखा है, प्रकाशित कर दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी चूक हुई है, जो आर्थिक जातिगत जनगणना का जो सर्वे करना था, उस सर्वे को सरकार ने अभी तक प्रकाशित नहीं किया। और जब तक किसी जाति की संख्या आप दिखला देते हैं, आर्थिक जो स्थिति है उसको आप यदि प्रकट नहीं करेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति को नहीं बताएंगे, तो फिर आपका विकास का रोड मैप बिहार में नहीं बन पाएगी। एक दूसरा, अभी आपने देखना आपको नहीं बढ़ाया, तो जब एक बगल जाति अति पिछड़ा समाज की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो उसका जनसंख्या को ही प्रकट करना चाहिए ना, प्रकाशित एक साथ करना चाहिए। जब तक आप उस देश के अन्य राज्य हो, जब तक समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग का विकास नहीं हो जाता है, तब तक भी किसी विकसित राज्य और विकसित देश की कल्पना हम नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। हजारों दर्शकों का मनचाहा कार्यक्रम, हजारों साथियों का मनचाहा प्रोग्राम, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। सर, 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जाति गणना का जो आंकड़ा जारी किया है, क्या कुछ इससे बिहार की जनता को लाभ होने वाला है सर? देखिए, जातिगत जनगणना का भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था, और जिस समय जातिगत जनगणना का बिहार विधानसभा में निर्णय ली गई थी, उसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। उस समय बिहार के आरजेडी और महागठबंधन के लोग, तेजस्वी प्रसाद यादव उस समय विपक्ष में थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और हमारे साथ सरकार में थे। हम लोगों ने निर्णय लिया था कि बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हो, आर्थिक सर्वे भी हो। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि बिहार में जातिगत जनगणना को तो सरकार ने, जिसका हमने समर्थन किया था, उसको तो सरकार ने अभी रोस्टर को लागू किया है, अभी देखा है, प्रकाशित कर दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी चूक हुई है, जो आर्थिक जातिगत जनगणना का जो सर्वे करना था, उस सर्वे को सरकार ने अभी तक प्रकाशित नहीं किया। और जब तक किसी जाति की संख्या आप दिखला देते हैं और उसका आप आर्थिक जातिगत जनगणना का सर्वे नहीं दिखाते हैं, स्थिति प्रकट नहीं करते हैं, तब तक उसका विकास का एक जो खांचा खींचा जाना है बिहार के अंदर, वो कैसे खींच पाइएगा। जैसे बिहार सरकार ने और जो जातिगत जनगणना का जो लिस्ट जारी किया है, प्रकाशित किया है, उसमें बताया है कि बिहार के अंदर अनुसूचित जातियों की संख्या या अनुसूचित जनजाति मिला दीजिए, तो दोनों मिला दीजिएगा तो उनकी संख्या लगभग 21% हो जाएगी। केवल अनुसूचित जाति की संख्या मिला दीजिए तो लगभग 20%, 19.56% है। यदि दोनों के मिला देते हैं तो आप लगभग 21% हो जाइएगा। तो 21% जो अनुसूचित जाति और जनजातियों की संख्या आपने दिखलाया, तो जब तक आखिर अनुसूचित जाति समाज में जो आर्थिक जो स्थिति है, उसको आप यदि प्रकट नहीं करेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति को नहीं बताएंगे, तो फिर आपका विकास का रोड मैप बिहार में नहीं बन पाएगी। एक दूसरा, अभी आपने देखा अति पिछड़ा समाज की संख्या लोगों ने बताया। अति पिछड़ा समाज की, मैं तो यह कहता हूँ, अति पिछड़ा समाज में भी संख्या आपको और बढ़नी चाहिए। बढ़नी कैसे चाहिए? एक तो अति पिछड़ा समाज में आप ले लीजिए, यादव समाज में, यादव के समाज की संख्या पिछले आपको 11% थी। अभी जो प्रकाशित हुआ है उसमें यादव समाज की संख्या 14% से ज्यादा किया गया, 4% से ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। अब जबकि अति पिछड़ा समाज की संख्या में जाति की संख्या तो बढ़ाया गया, लेकिन परसेंटेज की संख्या नहीं बढ़ी उसमें बहुत ज्यादा, जो अपेक्षा थी। जैसे यादव समाज में भी कई, जैसे गरेड़ी समाज का लोग है, वो अति पिछड़ा में आते हैं, आप अति पिछड़ा में जोड़ दिए। आप ले लीजिए, अति पिछड़ा समाज में भी कई लोगों को संख्या जोड़ा गया है, लेकिन जाति की संख्या तो बढ़ा दिया आपने, लेकिन परसेंटेज जाति का जनसंख्या है उसने आपको नहीं बढ़ाया। तो जब एक बगल अति पिछड़ा समाज की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो उसका जनसंख्या को ही प्रकट करना चाहिए ना, प्रकाशित एक साथ करना चाहिए। जब तक आप उसके जेन्युइन जनसंख्या को, आर्थिक स्थिति को यदि नहीं दर्शाइएगा,
तब विकास का रोड मैप नहीं बनाया जा सकता है अच्छा बिहार सर, ये के। बताइए कि जो आर्थिक स्थिति को बिहार सरकार ने नहीं दर्शाया या नहीं बताया, तो क्या लगता है ये पूरी तरह से राजनीतिकरण है या कुछ और है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है, ये बिहार हो चाहे देश के अन्य राज्य हो, जब तक समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग का विकास नहीं हो जाता है, तब तक भी किसी विकसित राज्य और विकसित देश की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी का यह सोच है, यदि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया, तो सरकार को हर परिस्थिति में आर्थिक स्थिति को भी एक डाटा प्रकाशित कर देना चाहिए। तो सरकार कह रही है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी रोड़ा अटका रही है। हम कहाँ रोड़ा अटका है? सरकार को यह सोचना चाहिए कि जिस समय जातिगत जनगणना का आपने विधानसभा में या विधान परिषद में आपने पारित कराया था, उस समय नीतीश कुमार जी हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री थे। उनको याद मैं कराता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार जी की उम्र के अनुसार याददाश्त भी कमजोर होते जा रहा है। उस समय हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री थे। उस समय तेजस्वी यादव जी तो इनको कहते थे कि आप चोर जरवाड़ा से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन से मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने निर्णय में समर्थन दिया था। तो भाजपा कब रोड़ा अटका रही है भाई? हमने तो जातिगत जनगणना आर्थिक सर्वे रिपोर्ट हमने पेश करने कहा, लेकिन गलती तो आपने तब कर दिया कि कुछ जाति के संख्या आपने बढ़ा दिया और कुछ जाति के घटा दिया। अब कुछ जाति के संख्या बढ़ गई तो उसकी तो ठीक है, आज इसको घटा दिया तो उसके साथ अन्याय हुआ है। अब ले लीजिए, हमारे क्षेत्र में कुर्मी समाज की कई लोगों को फोन आया, धानु कुर्मी समाज के लोगों को। अब उनका धानु कुर्मी समाज के लोगों की संख्या हम लोग मान रहे थे बिहार के अंदर लगभग 2.5 से 3% है, और उसकी संख्या आज कमा दी गई। अब नहीं जाने नीतीश कुमार जी के बिहार के धानु का कुर्मी समाज से मतलब है या नहीं, या केवल प्रधानमंत्री बनने से उनको मतलब है। कई लोग हमको फोन किया कि भाई हम लोग की संख्या इतनी होनी चाहिए थी और हम लोग की संख्या इतनी दर्शाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये जातिगत जनसंख्या जो प्रकट की गई है, प्रकाशित की गई है, उसमें चूक हुआ है। और आप पूरा हिंदू समाज के ले लीजिए तो पूरे हिंदू समाज के लगभग 82% जनसंख्या दर्शाई गई। अब मुस्लिम समाज के आपको 17 पॉइंट कुछ दर्शाया गया। तो कहीं ना कहीं अगर जनसंख्या आप दर्शाए हैं तो आप अति पिछड़ा, अब मुस्लिम समाज भी आपको अति पिछड़ा समाज में आते हैं, आते कि नहीं आते हैं? जो पासमानदा मुस्लिम है, जो दुनिया है, ये सब लोग जो है अति पिछड़ा समाज में आते हैं। पंचायत चुनाव में जो 2005 में आरक्षण लागू हुआ था, लालू प्रसाद यादव जी 90 से लेकर अब 5 तक लगातार जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 15 वर्षों में उन्होंने कभी आरक्षण नहीं दिया। लेकिन आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।